जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, फाइटर जेट का चेहरा रडार देखता है, लेकिन फाइटर जेट की असली आजादी उसके इंजन में होती है। भारत तेजस बना चुका है, लेकिन आमका अपना फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर अभी भी डेवलप कर रहा है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। इंजन किसका? अमेरिका का, या फिर हम ये कहें कि फ्रांस के साथ जो ज्वाइंट डेवलपमेंट की बात हो रही है, या फिर ब्रिटेन के प्रपोजल पे बात करें, या फिर अब जो रशिया का प्रोडक्ट 177S। रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो रिपोर्ट के मुताबिक रशिया MK2 आमका के लिए प्रोडक्ट 177S के इंजन को ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए पोजीशन कर रहा है। और लोकली जो प्रोड्यूस सुखोई 57E है, उसको इंटरिम फिफ्थ जनरेशन सोल्यूशन के रूप में भी पिच कर रहा है। अब दूसरी तरफ रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स ये है कि DRDO जो है वो कावेरी इंजन प्रोग्राम को नए फोकस के साथ रिवाइव कर सकता है। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया फाइनली अपनी सबसे डिफिकल्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ वापस लौट चुका है? कावेरी की कहानी सिर्फ एक फील्ड इंजन की कहानी नहीं, बल्कि ये उस टेक्नोलॉजी गैप की कहानी है जहां दुनिया के बहुत कम कंट्रीज जो हैं वो रिलायबल हाई परफॉर्मेंस फाइटर टर्बोफैन इंजन इंडिपेंडेंटली मास्टर कर पाए। सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, कंप्रेसर एफिशिएंसी और आफ्टर बर्नर FADC की बात करते हैं तो और साथ ही जो थर्स्ट टू वेट रेशियो है। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग टर्म्स नहीं, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी के कंपोनेंट्स हैं। रशिया से मेरा सवाल अब ये रहेगा कि प्रोडक्ट 177S की बात करते हैं तो ये इंजन की कोर टेक्नोलॉजी आप देंगे? हॉट सेक्शन जो मेटलर्जी है, डिजाइन डेटा, अपग्रेड राइट्स और एक्सपोर्ट फ्रीडम, बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल यहाँ पर खड़े कर देते हैं। तो भारत जो है फिर इंजन असेंबल करेगा या फिर इंजन रिडिजाइन कर पाएगा? और DRDO से भी बड़े सारे सवाल हैं कि कावेरी जो है उसका रिवाइवल का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? और साथ ही और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। और चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद है, उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, रशिया का प्रोडक्ट 177S ऑफर जो है वो फॉर्मल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रपोजल है या फिर इंडस्ट्री लेवल पिच है? कैसे देखा जाए? ज्वाइंट प्रोडक्शन और ज्वाइंट डेवलपमेंट किस दिशा में ये रहने वाला है? देखिए, आपकी बातों से मुझे दो चीज लग रहा है कि इंडिया को क्या विदेशी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहिए या देसी कावेरी प्रोग्राम के ऊपर और पैसा डालना चाहिए। रशिया ने बोल दिया कि वो अपना जो प्रोडक्ट 177S इसको वो इसलिए 177S इंजन बोलता है और रशिया का ये सबसे पावरफुल जेट इंजन है। इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भारत ने AL-31 का इंजन जो है, जो सुखोई में यूज होता है, उसको कंप्लीटली रिवर्स इंजीनियर कर लिया था। मतलब इंडिया के जो HAL के इंजीनियर्स है उनको रशियन इंजन के बारे में मालूम है। सबसे बड़ी बात है कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड भी किया है कि कावेरी इंजन का जो आफ्टर थ्रस्ट बर्नर जो है 73 किलो न्यूटन्स का है, उसको बढ़ा के 84 किलो न्यूटन्स करने की बात हो रही है। एक तरह से आप देखिए कि रिवाइवल हो रहा है कावेरी इंजन का। सेकेंड तरफ आप देखिए भारत को प्रपोजल मिल रहे हैं। रोल्स रॉयस बोल रहा है कि आप हमसे इंजन ले लीजिए। साफरान के साथ हमारी डील चल रही है। और उस भी जापान ने भी अपना जो 200 किलो न्यूटन वाला इंजन भी ऑफर कर दिया। भारत को लिए बहुत सारे एक तरह से डिफिकल्टी हो गए हैं चॉइसेस मेक करने के लिए, क्योंकि भारत मल्टी जनरेशनल जो फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट और डिजाइन के ऊपर चल रहा है। हम फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन तेजस भी बना रहे हैं, 4.5 जनरेशन फाइटर जेट इंजन तेजस MK2 भी बना रहे हैं। एमका के लिए अलग से कर रहे हैं, MK1 और MK2। तो अंबर जी, ये एक तरह से आप ये देखिए सबके लिए अलग अलग इंजन के ऊपर काम चल रहा है। मेरा ये मानना है कि कावेरी इंजन के लिए जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो एक कंप्लीट सॉवरेनिटी जो हमारी टेक्नोलॉजी रहेगी, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। एक इंडिजिनस एक एरो डिजाइन जो कैपेबिलिटी है, एरो इंजन डिजाइन कैपेबिलिटी, वो हमारे पास आ जाती है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम आ जाता है।
और जो प्रपल्शन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हमें महारत आ जाती है। ये हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा, एक तरह से दिस विल बी अ गेम चेंजर। पर सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने बताया है कि ये जो फाइटर इंजन है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर मतलब मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं। जैसे उसके अंदर आप देखिए अलॉयज का रहता है, फिर उसके अंदर हीट सिग्नेचर्स रहता है, सबको मैनेज करना पड़ता है। अब भारत को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या परस्यू करें, कि क्या वो रशिया से ये 177S इंजन ले और उस इंजन के साथ सुकोई 57E को भी एक्सेप्ट करें कि वो भारत के अंदर प्रोड्यूस हो। और वो एमका के लिए देखिए रशिया अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज अ टेक्नोलॉजिकल पार्टनर, इट इज नॉट पोजीशनिंग इटसेल्फ एज अ राइवल। अब आपको ये भी बता देता हूं, अभी जीई ने 6th हमको भेजा था इंजन, जो हमारा तेजस LCA MK1A के लिए, उसके अंदर ना अंबरजीत थोड़े टेक्निकल डिफेक्ट्स आ गए थे। और पिछले साल दुबई के अंदर आपको याद है कि एक तेजस जेट जो है वो क्रैश हो गया था। क्या मालूम एक डिफेक्टिव इंजन हमको अमेरिका ने दिया, और जैसे ही हमने उसको रेक्टिफाई किया 7th इंजन इमीडिएटली आ गया। अब देखिए जीई जो है भारत का जो तेजस LCA MK1 प्रोग्राम है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने जो हमारा मेन फ्रेम बनाया है LCA तेजस का वो जीई के इंजन के हिसाब से बनाया। अब उसको चेंज करना बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ये बात जीई को मालूम है। और अब देखिए हमारे जो इंजन के लिए जो हमने जो 70 से 80 करोड़ में जो डील की थी उसका उन्होंने दाम जो है 200 करोड़ बना कर दिया है। अब भारत को ऑल्टरनेटिव्स एक तरह से देख रहा है, और भारत इसी के अंदर अंदर आप देखिए रशिया ने आज ऑफर कर दिया है कि आप हमारा इंजन ले लीजिए, यही इंजन आप एमका में भी यूज कर सकते हैं और हम सुकोई 57 आपको देने के लिए तैयार है। टोटल प्रोडक्शन आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी जो 5th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज होती है वो भी कंबशन टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, एवियोनिक्स है, राडार है, सब देने को तैयार हो चुका है। ये एक तरह से मेरा मानना है कि रशिया भारत को अपीज कर रहा है, मतलब आप सोचिए बेगिंग तक नहीं आके अपीजमेंट तक आ चुका है। अब भारत को सबसे बड़ी बात है कि रशिया के साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर हमने ऑलरेडी उनके साथ पार्टनरशिप की थी, $300 मिलियन भी हमने प्रोवाइड किए थे। जब भारत ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज उस समय मांगी तब रशिया ने मना कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सब कंट्रीज जब है, जब कॉन्ट्रैक्ट लेना रहता है तब ओवर प्रॉमिस करते हैं, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो अंडर डिलीवर करते हैं। फ्रांस भी वही करता है, रशिया भी वही करता है। अब भारत जो भी है ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट उसके अंदर क्लियर कट सब लिख रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एसओपीज क्या होंगे, सारी चीज वो उसके अंदर लिख रहा है। अंबर जी मेरा ये मानना है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक बोलते कश्मकश की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि सब लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं और भारत के पास इतने मल्टी जनरेशनल फाइटर जेट प्रोग्राम्स है कि किधर पैसा डाले हमें भी नहीं मालूम। देखिए चीन ने अपना फाइटर जेट इंजन डेवलप करने के लिए $42 बिलियन डाले हैं। आप सोच लीजिए $42 बिलियन कितना होता है, कब 1 बिलियन होता है 9,500 करोड़, तो सोच लीजिए इतना पैसा डाला है। और भारत ने अभी तक अपने प्रोग्राम में मेरे ख्याल से मात्र 4,000 करोड़ डाले हैं। सोचिए डिफरेंस वहां पर आता है। और अभी एक तरह से भारत बहुत पीछे भी है, और अभी मुझे ये लगता है कि भारत को दोनों चीज लेनी चाहिए। रूस से टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, हमारा जो स्वदेशी कावेरी जी इंजन प्रोग्राम है उसमें जो डेफिशिएंसी है उसको इनकॉर्पोरेट करके फास्टर हमें बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमें 5th जनरेशन इंजन भी चाहिए, उसके बाद 5.5 और 6th जनरेशन भी चाहिए, तो उसके लिए भी डेवलपमेंट चाहिए। तो आप टेक्नोलॉजी को मंगाइए बाहर से क्रिटिकल, हमारे जो स्वदेशी प्रोग्राम में इसको इनकॉर्पोरेट करिए, ताकि जो डेवलपमेंट टाइमलाइंस है वो शॉर्टन हो जाए और बाद में हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना सके। ये जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं उससे हमें सिंगल सिस्टम या डुअल सिस्टम पे जाना पड़ेगा। आज इंडिया जो है एक तरह से फ्रांस के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है मिराज, जैगुआर और रफाल चलाती है, फिर बाद में सुकोई 30 और मिग जो है रशिया के एयरक्राफ्ट है। हम अपने इंडिजिनस जो है LCA तेजस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और 3 प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग जरूरत होती है। इसके अंदर वेपन्स इंटीग्रेशन की बात होती है, रेडार्स की बात होती है, कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स की बात होती है, सबको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से आप देखिए हमारी जो स्ट्रेंथ है
वो भी डिप्लीट होती जा रही है। एक तरह जी से पाकिस्तान के देखिए, जो आसिम मुनीर है वो टर्की गया हुआ है, टर्की को F-35V जेट्स मिलने वाले हैं अमेरिका से, और टर्की अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम कान के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। तो ये एक तरह से मेरा ये मानना है कि भारत को एक तरह से रशिया का प्रपोजल मान लेना चाहिए, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करिए और उसको हमारे स्वदेशी जो कावेरी प्रोग्राम है उसमें एक तरह से उसको फिट करके जो डेफिशिएंसी है वो खत्म करिए। जी, लेकिन उमेश जी कई सारे अभी भी बड़े सवाल हैं कि अगर रशिया का ये जो 177S का जो प्रपोजल है, भारत उसको अगर एक्सेप्ट करता है और इस पर आगे काम करता है, तो मेन बात ये है कि FADC का जो सोर्स कोड होता है वो एक्सेस इंडिया के पास होगा नहीं होगा, इंडिया इंडिपेंडेंटली इंजन जो है वो अपग्रेड कर पाएगा, या फिर रशिया के अप्रूवल की आवश्यकता होगी। आमका को 177S के अराउंड अडेप्ट करना पड़ा, तो जो स्टेल्थ और वेट और इंटरनल आर्किटेक्चर है, क्या इम्पैक्ट, क्या सारी चीजें होंगी, वो भी बड़े सारे यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। उस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, हमने सुकोई 30 को कंप्लीटली रिवर्स इंजीनियर कर दिया है। हमने जो रशियन सिस्टम्स को हटा के वहां पर इसराइल के एवियोनिक्स डाल चुके हैं। हमने वहां पर इसराइल के मिसाइल्स भी इंटीग्रेट कर दिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूस मिसाइल्स भी इंटीग्रेट कर दिए। और भारत ने तो AL-31 जो सुकोई में जो इंजन लगता है उसको कंप्लीटली रिवर्स इंजीनियर कर चुके हैं। और अब आपके पास इसलिए जो 177S प्रोडक्ट 177S है, वो इंजन जो है वो भी आ जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया नोज द आर्किटेक्चर ऑफ रशियन डिजाइन। उसके ऊपर बस उनको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। और हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो इंजीनियर है, दे नो द रशियन आर्किटेक्चर वेरी वेल। तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक चीज है, कावेरी जो है वो GTRE काम कर रहा है, DRDO का डिवीजन। एक तरह से आप देखिए, वो भारत का जो GTRE का जो ये जो कावेरी इंजन है जो 73 किलो न्यूटन्स का है, वो हम ऑलरेडी यूज करेंगे घातक जो हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उसमें यूज कर रहे हैं। अब उसी को उसकी जो थ्रस्ट है 73 से 85 किलो न्यूटन्स करने की बात की जा रही है, ताकि हम जो ये जो कावेरी 2.0 है वो इंजन, वो हम अपने डोमेस्टिक LCA तेजस MK1 में लगा सकते हैं, जिसको 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बोलते हैं। भारत को वो भी फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। देखिए, भारत का जो तेजस है भले ही वो 4th जनरेशन हो, पर उसकी जो डिजाइन है, उसका जो उसके पास जो वेपन सिस्टम्स है, उसका एवियोनिक्स है, रेडार्स है, वो सब इसराइल से आए हुए हैं। एक तरह से आप देख रहे हैं कि जी का इंजन और ये इजरायली एवियोनिक्स विद द इंडियन एंड इजरायली मिसाइल्स, वो बहुत अच्छा एक तरह से फाइटर जेट है। इसके लिए अमेरिका हमको इंजन नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा 2-3 साल पहले इंडिया वाज बिडिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ तेजस। हमने मलेशिया को एक तरह से मलेशिया से जो मलेशिया ने टेंडर निकाला था उसमें भी बिडिंग की थी, अर्जेंटीना भी ने भी टेंडर निकाला था उसमें भी बिडिंग की थी। पर दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अमेरिकन कंपनीज और साउथ कोरियन कंपनी को मिला है। देखिए, साउथ कोरिया की जो कंपनी है जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है उसमें जी का 50% स्टेक है। तो जी क्या कर रहा है कि भारत का जो तेजस है उसको एक तरह से सेबोटाज कर रहा है। और इसी के लिए भारत को अभी जो है वी हैव टू लुक ऑप्शंस बियॉन्ड अमेरिका, क्योंकि अभी जो 6th इंजन आया LCA तेजस MK1 में, उसमें कोई तकनीकी एक तरह से खराबी बताई गई थी। और दुबई एयर शो के अंदर हमारा एक फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया था, जिसके कारण डोमेस्टिक तेजस की वर्ल्ड भर में, आप सोचिए फाइटर एयरक्राफ्ट सबके एक तरह से क्रैश होते हैं, पर जब तेजस क्राफ्ट क्रैश हुआ था वर्ल्ड ओवर पूरी मीडिया ने उसको कवर कर दिया था एज अ शोपीस ऑफ इंडियन फेलियर। तो ये भी एक चीज बताता है कि तेजस कितना अच्छा फाइटर जेट है। सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर कोई भी फाइटर जेट आता है तो उसको रिग्रेस स्केलिंग मतलब टेस्टिंग प्रोसीजर होता है। हमारा खुद का तेजस को भी वो रिजेक्ट कर देते हैं अगर वो कोई भी तकनीकी मापदंड पे 1% भी प्रॉब्लम होता है। देखिए, तेजस अच्छा जेट है, वहां पर कुछ इश्यूज है जिसको रेक्टिफाई करने को बोला है। HAL के इंजीनियर्स उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और अभी तो रिपोर्ट यहां तक आई है कि पाकिस्तान बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया है जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है, वहां पर भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी उसकी बढ़ा रहे हैं। उसमें ब्रह्मोस NG
अस्त्रा BVR मिसाइल और नेक्स्ट जनरेशन जो इसराइल से मिसाइल्स लिए हैं, जैसे लोराल, रैमपेज और बाकी जितनी भी मिसाइल्स हैं, उसको हमने उधर फिट कर दिया है। तो ये एक तरह से आप देखिए कि भारत के लिए एक तरह से क्विक सोल्यूशन रहेगा। रशियन टेक्नोलॉजी लो, भारत के कावेरी के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करो और साथ में हो सके तो सुकोई 57 के जेट्स भी ले सकते हो, क्योंकि भारत को अभी अपनी डिप्लीटिंग जो स्ट्रेंथ है उसमें आपको जेट्स लेने ही पड़ेंगे, भले ही फ्रांस से लो, भले आप रशिया से लो। रशिया से लेने का एक ही फायदा है कि हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं वो रशियन टेक से एडेप्ट है और हमने उसको अपने देश के अंदर उसको एक तरह से रिवर्स इंजीनियर भी कर लिया है। तो सुखोई 57E की भी जब टेक्नोलॉजी रशिया हमको देगा, वो हम उसको भी एक तरह से रिवर्स इंजीनियर करेंगे, भले ही वो अलॉयज के मामले में हो, भले ही स्टेल्थ कोटिंग के मामले में हो, रडार्स की बात हो सकती है, एवियोनिक्स की बात हो सकती है, या उसका जो AI सूट है वो उसके बात भी हो सकती है। देखिए, रशिया भी जानता है कि उनका जो सुकोई 57E है वो फुल फाइटर, फुल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। उन्होंने भी बोल रहा है कि दिस इज अ स्टॉप गैप सोल्यूशन। मतलब रशिया चाहता है कि भारत इसके साथ जुड़े, भारत का कैपिटल जुड़े, और भारत, क्योंकि रशिया के पास भी पैसे नहीं है डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, और इसके साथ आप देखिए जैसे ब्रह्मोस हम दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे ही भारत और रशिया का जो सुकोई 57 है, कपल्ड विद ऑल दिस इंडियन टेक्नोलॉजी, वो सब जो भारत आएगी, ये भारत के इकोसिस्टम के अंदर बहुत बड़ा एक चेंज लाएगा। डोमेस्टिक डिजाइन कैपेबिलिटी बढ़ेगी और देश के अंदर इकोसिस्टम बढ़ेगा, और जो कंपोनेंट्स होंगे वो भारत में तैयार होंगे। और भारत को अभी तो कम से कम, मैं आप बता देता हूं अंबर जी, हमें कम से कम 500 से 600 एयरक्राफ्ट की जरूरत है नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर। तो ये तो आप सोच, तो देश के अंदर बहुत बड़ा डिमांड है, बस इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, हमें डिसाइड करना है, दृष्टि रखने की जरूरत है, विजन रखने की जरूरत है, क्या लेना है। आपको अगर रफाल चाहिए तो साफरान से डील करिए, रोल्स रॉयस को पक्का करिए, रशिया से आप बात करिए। इंडियन गवर्नमेंट अभी तक क्या है, किसी से भी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रही है, क्योंकि डर हो रहा है कि अगर एक को दे दिया तो दूसरा ना एक तरह से हमसे नाराज हो जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ये मेरी समझ में आ रहा है। बिल्कुल, कावेरी को लेकर कई सारे बड़े बड़े सवाल हैं। कावेरी अब भारत जो है रिवाइव कर रहा है, लेकिन अब ये है यहाँ पर कि जो टेक्निकल फेलियर्स हुए उस प्रोग्राम में, क्या उसके इंडिपेंडेंट लेसन लर्न ऑडिट हुई या नहीं हुई, बहुत बड़े सारे सवाल हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये भी है कि 2000 अगर हम 40 की बात करें तो क्या भारत जो है वो फाइटर भी फॉरेन इंजन परमिशन पे उस पे डिपेंडेंट होगा, या फिर तब तक भारत अपना खुद का इंजन डेवलप कर पाएगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल रशिया का जो प्रोडक्ट 177S का ऑफर यहाँ पर सामने है, फ्रांस के साथ जो साफरन जो है वो 110 किलोन्यूटन क्लास इंजन डिस्कशन उसके ऊपर चल रहा है। साथ ही हम कावेरी रिवाइवल की रिपोर्ट्स पर भी हम बात करें कि यहाँ पर जो हेडलाइंस सामने हमारे हैं कि भारत सरकार जो है वो कावेरी रिवाइव कर रहा है। तो भारत के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस होना अलग है, ओनरशिप अलग है। तो सुखोई 57E इमीडिएट कैपेबिलिटी दे सकता है, लेकिन फॉरेन इंजन जो है वो आमका की टाइमलाइन प्रोटेक्ट कर भी सकता है। जॉइंट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स और इस तरह की चीजें और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट जरूर कर सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस तब आएगी जब भारत खुद का अपना खुद का इंजन बनाएगा, और भारतीय जो हमारे खुद के इंजीनियर्स हैं वो उस कोड को डिजाइन करेंगे, टेस्ट करेंगे, फेल होंगे, रीडिजाइन करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बार में तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन हमें इस पे समय भी हो गया तो हम फाइनली उसको ओन कर पाएंगे। कावेरी पहले स्ट्रगल हुआ, हमने देखा है, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है, फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अमेरिका का इंजन हम आपको पता ही है कि वो हमारे सामने कितने सारे सबोटाजेस और सारी चीजें हैं। यूरोप के प्रोग्राम भी डिले हुए हैं, रशिया ने काफी लंबा इन्वेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फेलियर और एम्बेरसमेंट दोनों ही सारी चीजें, मतलब अगर फेलियर है तो उससे एम्बेरसमेंट होने की इतनी बात नहीं है, लेकिन फेलियर से कुछ सीखकर आगे बढ़ना, हम आगे बढ़ पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया का जो डुअल रिस्क यहाँ पर अभी स्ट्रेटेजी है
वो भारत उस पे काम कर रहा है, दोनों दिशा में रिस्क ले रहा है। एम का भी उनको ऑपरेशनल रखना है, प्लस कावेरी भी है। तो कई सारे यहाँ पर चैलेंजेस है भारत के सामने, लेकिन भारत डिफेंस में बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं अंबर जैदी, और तेजस ने यहाँ पर प्रूव किया है कि इंडिया एयरक्राफ्ट बना सकता है। हमका प्रूव करेगा कि इंडिया स्टेल्थ फाइटर बना सकता है। लेकिन जिस दिन भारत जो है वो खुद का फाइटर जेट जो है वो अंदर ही अपने इंडियन डिजाइन हाई थ्रस्ट इंजन बनाएगा, वो रोल करेगा, तो मतलब उस दिन बात ही कुछ और होगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जी, आपके बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।